कुछ तो खुफिया हाथ हैं और कुछ बिल्कुल ज़ाहिर हैं, जिन्होंने कौम को लत लगा दी है प्रॉपर्टी में पैसा बनाने और कमाने की। आपस में ही एक दूसरे को ज़मीनें बेच बेच के महंगी करते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो ज़री ज़मीनें हैं वो रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील हो रही हैं। द इकोनॉमिस्ट का जो ताज़ा तरीन शुमारा है उसमें गंदम के खोशों में दानों की जगह उन्होंने खोपड़ियाँ दिखाई हैं उन लोगों की जो बदतरीन कहत का शिकार होकर पाकिस्तान में मौत के मुंह में जाने वाले हैं। गुज़श्ता 5 सालों में सिर्फ लाहौर के आसपास की इतनी ज़मीन, ज़री ज़मीन रिहायशी कॉलोनियों में बदल गई है जहां 2 लाख टन गंदम पैदा होती थी। तो दिन ब दिन हम रिहायशी कॉलोनियां और सोसाइटियां और बड़े बड़े टाउन्स बनाते जा रहे हैं और अपने ज़री रकबे को रिहायशी रकबे में बदलते जा रहे हैं और उसी से पैसा बना रहे हैं। फैक्ट्री कोई नहीं लगा रहा जहां लोगों को रोज़गार मिले, कोई नई सनअत, नई हिरफत, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों का रोज़गार हो या कोई नई प्रोडक्शन हो, आप उसको एक्सपोर्ट करें और ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाएं। ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। क्या खूबसूरत बात कही किसी शख्स ने, उसने कहा मौजूदा दौर में ज़कात, खैरात और सदक़ात से भी ज़्यादा, ज़कात तो खैर फ़र्ज़ है, सदक़ात और खैरात से ज़्यादा सवाब की बात है कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें, ऐसा कोई मंसूबा लगाएं जिसमें 2, 4, 5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल सके, उनका चूल्हा जल सके, वो चोरी और डकैती से बच जाएं, फाका कशी से बच जाएं, बेवा औरतें या वो ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए रोज़गार का ऐसा इंतज़ाम हो सके कि वो अपना जिस्म बेचने से बच जाएं। ये बहुत बड़ी नेकी है और ये सदक़ात और खैरात से बड़ी नेकी है। ये जो हमारे मालदार हैं, अल्लाह ताला इनको ये समझ अता फरमाए। सिर्फ पैसा तो सब कुछ नहीं है और पैसा तो माशाल्लाह आपने खूब बना लिया ना, अब कोई फैक्ट्रियाँ लगाओ, लोगों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करो, अपनी ही ज़मीनों को और ज़री रकबों को काट काट कर रिहायशी कॉलोनियाँ न बनाओ।